आज ही मैं आपके साथ एकादशी की पूजा और पूर्णिमासी की पूजा दोनों का ही ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कार्तिक माह में तुलसी जी को बिल्कुल तोड़ा नहीं जाता है, मंजरी वगैरह भी, तो इस वजह से एकदम मंजरी से भर गई हैं तुलसी जी। और थोड़ा सा बांध कर मैंने सीधा किया है, इसके वजन से एकदम झुकी जा रही थी। तो आज इनकी विदाई की पूजा है, पूजा करूँगी जिसमें कि हलवा और पूड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाऊँगी। तो चूँकि कल ग्रहण पड़ रहा है, इस वजह से आज ही तुलसी जी की पूर्णमासी की पूजा होनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। सब नाती चाहिए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, सब नाती चाहिए हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब नहीं कृपा दूसरे की तो बहुत है। से सेवा करिए करे मेरे पाए। बना पत्र सोन भोग नारायण खाली हुआ हो जाए। बना बना पत्र सोन भोग गंधा देव गंधोत्तम आर्य तर देवानाम धूपो प्रतिगृहताम। तो फ्रेंड्स, ये है शुक्रवार का दिन और एकादशी का दिन था। तो सुबह अम्मा बाबू और सत्यम ने साथ में मिलकर सुनी सत्यनारायण भगवान की पूजा, और सब कुछ होने के बाद शाम के टाइम मैं तैयारी कर रही हूँ तुलसी विवाह की। तो चूँकि एकादशी की शाम को ही तुलसी विवाह करना था, तो पूजा पाठ जब हो गया और बाकी के काम निपटा कर शाम के टाइम मैंने कपड़े वगैरह बदल कर स्नान करके और तैयारी करनी शुरू कर दी है यहाँ पर तुलसी जी के पास उनके विवाह की। तो एक चौकी रखी है, उस पर पीला कपड़ा उढ़ाया है, इस पे रखूँगी मैं विष्णु भगवान जी की तस्वीर, और तुलसी जी के मिट्टी में लगा दिया है गन्ने की बेल, और हल्दी से थोड़ी सी रंगोली बना ले रही हूँ। इस तरह से मैंने थोड़ा सा तैयारी कर दी है हल्की सी रंगोली बनाकर। और शाम का दिया जो कि मैं 5:30 के करीब जलाती हूँ, वो अभी मैंने जला दिया है, और गेट पर भी रखती हूँ, मेन गेट पर भी और मंदिर में और तुलसी जी के पास। वो रखने के बाद बाकी की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो फल वगैरह एक रख लिए हैं, सिंघाड़ा, आंवला, केला, सेब, ये सब मंगाया है। सिंघाड़ा और आंवला एकादशी पर कोशिश करती हूँ कि ज़रूर चढ़ा दूँ। और उसके साथ ही श्रृंगार का सामान है, फूल है, अक्षत की जगह पर तिल लिया है, और तिल के तेल के और घी के दीपक लगाए हैं, और तुलसी जी का वस्त्र है जो मैंने लहंगा सिला था, और फ़ोटो जो रखने वाली हूँ सत्यनारायण भगवान की, वो उसके नीचे बिछाने का एक लाल कपड़ा लिया है, और उनको वस्त्र ओढ़ाने के लिए एक अंगोछा लिया है येलो कलर का। तो देशी घी है, पान सुपारी, गौर, गणेश, और ये जो दीपक 2 दीपक हैं वो मैंने दीपावली में धनतेरस पे लिए थे, वो भी रखने वाली हूँ मैं तुलसी जी के पास। तो बस तैयारी करके सारे सामान को एक जगह रख दिया है जहाँ पर मुझे पूजा करनी है तुलसी जी के पास। और अम्मा लगातार यहाँ पर हैं जिससे कि कोई जानवर इन सामान को छू ना पाए, और बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, इस वजह से और भी निगरानी करनी पड़ रही है। तो एक सामान सब इकट्ठा करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, और बस पूजा शुरू कर दी मैंने करीब 5:30 पौने 6 के करीब से।
तो तुलसी विवाह मैं हर साल ही बहुत ही साधारण तरीके से करती हूँ, जैसे कि एक गृहस्थ उसमें रह के किया जाता है। तो भगवान की फ़ोटो रख दी है और ये मैं तिल से बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो एक मुट्ठी तिल रखा और उसके सेंटर पर एक पॉइंट बना दिया और 4 लाइन्स उसके पॉइंट के 4 लाइन्स बना दी हैं और उसके बाद प्लस की तरह पे अगर 4 बनाएंगे तो उसके बीच में भी फिर लाइन्स आप खींच देंगे तो 8 पत्तियां निकल आती हैं और बस कॉर्नर को उसको चुटकियों की मदद से नुकीला कर देना होता है, पत्ती का शेप आ जाता है तो अष्टदल कमल ये बन जाता है। उस पर रखा है कलश, कलश में फूल, हल्दी और सिक्का डाल दिया है और ऊपर से रखा है ये कटोरी, इसमें भी मैंने तिल रखा है। तो आज एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ता है भगवान को, तो तिल से ही अक्षत जहाँ जहाँ भी लगना हो वहाँ पे आप तिल का प्रयोग करते हैं। तो कलावा लगा दिया है कलश पर और आम का पल्लव मैं नहीं मंगा पाई, कोई था नहीं घर पे, तो इस वजह से ऐसे ही रख दिया है और उसके ऊपर रखूँगी दीपक। तो गौर है और सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी बना दिए हैं और स्वास्तिक पर घी से पहले स्वास्तिक बना दिया है कलश पर घी से और उसके ऊपर रोली से उसको बना दिया है स्वास्तिक। तो बहुत ही साधारण तरीके से मैं ये पूजन करती हूँ तुलसी विवाह का और बहुत ही ज़्यादा नियम के उसमें चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ। जो मुझे आता है, जो मैंने शुरू से देखा है और जो कुछ मुझे ठीक लगता है, उचित है, एक गृहस्थ महिला होने के नाते घर परिवार के साथ जो मैं आसानी से कर सकती हूँ वो ही पूजा का विधि मैं अपनाती हूँ। क्योंकि इन सब नियमों में आप जितना पढ़ते जाएंगे और जो कर सकें वो अपनाएं तो ज़्यादा ठीक है। तो गौर और गणेश की पहले पूजा कर दी और उसके बाद विष्णु भगवान, उसके बाद कलश की पूजा करनी है और उसके बाद विष्णु भगवान की। तो बारी बारी से सबकी पूजन किया, सबको पुष्प, वस्त्र और जो भी चढ़ाना है वो चढ़ाया। तो विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी चढ़ाई है, तिल चढ़ाया और ये माला मैं ले आई हूँ और उसके बाद ये पीला वस्त्र मैं लेकर आई हूँ। तो इससे जो है तुलसी माता की जो चुनरी है उसमें गांठ लगाएंगे। तो गठबंधन कर देती हूँ मैं, चूँकि विवाह है इस वजह से ये गठबंधन वाला मैं कर देती हूँ। और फल चढ़ा दिया, मीठा जो भी है घर में, चाहे बाज़ार से मंगाएं या घर का जो भी फलाहारी मीठा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। साथ में आज फल सिंघाड़ा और आंवला और केला और सेब चढ़ाया है। तो और दीपक जला दिए हैं, 11 दीपक मैंने घी के जलाए हैं और ये जो 2 दीपक आप देख रहे हैं इसमें मैंने तिल का तेल डाला है। और सब जगह दीपक वगैरह रखने के बाद अब तुलसी जी की पूजा मैं करूँगी लास्ट में। तो तुलसी जी का लहंगा जो बनाया है वो पहनाना है और चुनरी से विष्णु भगवान का जो वस्त्र है उससे मैं गांठ लगाऊंगी। गांठ लगाते समय उसमें फूल, तिल और कुछ दक्षिणा पैसा डाल देते हैं, जिससे कि उसको गांठ लगा के फिर चुनरी से गांठ लगा देना है। कुछ लोग तुलसी जी का और भी बहुत चीज़ें इसमें करते हैं विवाह में, लेकिन मैं जितना कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। मैं ऐसा ही करती हूँ आसानी से पूजा जो मुझसे होती है। और कुछ लोग तुलसी का दान भी कर देते हैं, लेकिन मेरी तुलसी यहाँ दान करने गमले में जो हों छोटी हों तो आप दान कर भी सकते हैं, लेकिन ये तुलसी मिट्टी में लगी हुई हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा नियम मैं नहीं करती हूँ कि उन्हें दान करना पड़े। तो बस पूजा करके ये सारा सामग्री जो भी मैं चढ़ा रही हूँ किसी को मैं दान दे दूँगी, वस्त्र भी। और ये जो लहंगा और चुन्नी मैंने तुलसी जी का बनाया है ये इन्हें पहनाए रहने दूँगी और बाकी के जो सुहाग का सामान है और फल है ये सब दान कर देती हूँ। और बस अंत में कर दी आरती, गठबंधन किया और उसके बाद तुलसी मैया की आरती और विष्णु भगवान की आरती कर दी। तो सब आरती वगैरह करने के बाद पूजन मेरा समाप्त होता है।
तो हाता में है तुलसी जी, तो यहाँ पर पूरा मैंने दीपक जलाए हैं और उसके साथ ही साथ घर में सामने की तरफ भी कैंडल्स रख दी थी और दीपक भी रख दिए थे। मेरी और इनके लिए एक बड़ी सी चुनरी मुझे लेनी है, जिससे कि ठंडक में डायरेक्ट ओस से बचाव हो सके। और लहंगा जो मैंने सिला था आप देख सकते हैं, और ऊपर से चुनरी डालना है। तुलसी जी की विदाई की पूजा करूंगी, जिसमें कि हलवा और पूड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाऊंगी। तो जो कि कल ग्रहण पड़ रहा है, इस वजह से आज ही तुलसी जी की पूर्णमासी की पूजा, और मैंने सोमवार की शाम को कर दी है तुलसी जी की विदाई का पूजन, क्योंकि पूर्णमासी शाम को थी और मंगलवार को ग्रहण लगने वाला था शाम को। तो मंगलवार को सुबह भी कर सकते थे पूजन, लेकिन मैंने सोमवार को किया क्योंकि देव दीपावली भी उसी दिन थी। तो बस उसकी तैयारी मैंने कर ली है। और आज मैं सरसों के तेल का दीपक जलाने वाली हूँ। तो 21 दीपक बनाए हैं और इसके साथ ही बाकी पूजन की तैयारी है। तो प्रसाद में हलवा और पूड़ी चढ़ाऊँगी तुलसी जी को, और तुलसी जी का डेली वाला जो दीपक है वो भी जलाना है। तो पूजन के बाद सब सामग्री वहाँ पर रख दी, दिए वगैरह रख दिए और हलवा पूड़ी चढ़ाकर अगियार कर दिया। तो बस इतना ही पूजा आज के दिन करती हूँ। सुहाग का सामान चढ़ा देती हूँ। तो ये सभी पूजा आज मैंने सोमवार की शाम को की। इसका वीडियो आपको मंगलवार की शाम तक मिल जाएगा। इसका मैंने वोट भी किया था कम्युनिटी पर, जिसमें कि सोमवार ही ज़्यादा परसेंटेज आया था। तो फ्रेंड 10 बज रहे हैं और खाना पीना हो चुका है, लेकिन देखिए 2 दिया अभी भी जल रहा है। तो इस तरह से हो गई हमारी पूर्णमासी की पूजा। एक लाइट मैंने इधर जला दी है, बाकी लाइट्स बुझा दी हैं। इधर झालर अभी लगी हुई है। तो रात के खाने पीने के बाद मैंने दिया जल रहा है फ्रेंड्स। और रात में बर्तन धुल के ही सोती हूँ, जिससे सिंक ये वाला भी साफ़ रहे। तो उम्मीद है आपने भी पूर्णमासी की पूजा कर ली होगी। और मुझे तो सुबह तक कन्फ्यूज़न था, लेकिन फिर जब पता चला कि पूर्णमासी दोपहर से लग रही है और कल दोपहर तक है और उसके बाद सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो मैंने आज शाम को ही पूजा कर ली है। कम से कम पूर्णमासी को कई लोगों से पूछने के बाद, और ख़ासकर हाँ, मैंने कम्युनिटी में एक वोटिंग के लिए टेक्स्ट डाला था, तो उसमें भी जो परसेंटेज आया वो सोमवार की शाम का आया। तो मैंने फिर सोमवार को ही करने का डिसाइड कर लिया। तो फिलहाल कार्तिक की पूजा आज पूरी हो चुकी है। कल से नॉर्मली जैसे तुलसी जी का पूजा करते थे वैसे ही करना है। तो वैसे कुछ पूजा भी थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ वो करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हाँ देखते रहें जिसकी रोज़ाना खुश होता है। ठीक है, गुड नाइट।